नमस्कार, आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं और मन में बात ये रहती है कि हमारी साधना फलीभूत हो, हमारी पूजा फलीभूत हो और हमारी मनोकामना पूरी हो। और ईश्वर भी चाहता है कि हमारी मनोकामना, हमारी इच्छा पूरी हो, हमारा जीवन सफल हो। लेकिन इसमें एक बात अवश्य निश्चित रूप से है कि जो भी हम काम करते हैं, चाहे वो पूजा हो, आराधना हो, साधना हो, या जो भी काम करते हैं, वो व्यवस्थित रूप से होना चाहिए, एक नियम के तहत होना चाहिए, तभी वो कार्य सफल होगा। कोई भी कार्य केवल कार्य करने से नहीं होगा, सही ढंग से करना बहुत जरूरी है। वही नियम पूजा और साधना में लागू होता है कि कहीं हमारी पूजा किसी कारण से पूरी नहीं हो पा रही है या उसमें कोई कमी है, उसको पूरी कर लेना चाहिए। इसके लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा वीडियो देखिएगा। समस्त स्वर्गलोक में उत्साह का वातावरण था, सारे भगवान प्रसन्न दिख रहे थे। क्यों? कि भगवान नारायण यानी विष्णु भगवान की शादी होने वाली थी। वहां दूसरी ओर माता लक्ष्मी भी बड़ी प्रसन्न थी, क्योंकि उनकी शादी भगवान विष्णु यानी नारायण से होने वाली थी। स्वयं भगवान नारायण विष्णु जी अपने विवाह के लिए सभी को आमंत्रित कर रहे थे। दूसरी ओर माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होके नए नए परिधान का चयन कर रही थी। उनके आसपास उनकी सेविकाएं थी और विष्णु भगवान भी आनंद थे। चारों ओर आनंद का वातावरण था। विवाह कुंदनपुर नामक स्थान पर होने वाला था। माता लक्ष्मी का निवास स्थान है वहां पर, इसलिए बारात की तैयारी जोरदार हो रही थी। भगवान विष्णु की शादी में शामिल होने मिल रहा था, इसलिए सभी देव भी तैयार हो रहे थे। वो अच्छे दिखना चाहते थे, नए नए परिधान का चयन कर रहे थे। भगवान विष्णु भी बहुत प्रसन्न थे और जोरों शोरों से तैयारी हो रही थी और जाने की तैयारी हो रही थी बारात में। तभी उन्होंने देखा कि भगवान गणेश बहुत प्रसन्न दिख रहे थे, क्योंकि भगवान गणेश भी सोच रहे थे कि भगवान विष्णु की शादी में वो भी जाएंगे। लेकिन भगवान गणेश को देखकर बाकी देव थोड़े से मायूस दिखने लगे, तो आपस में बातचीत करने लगे कि उनके मन में आया कि भगवान गणेश जब हमारे साथ जाएंगे और बारात में जाएंगे और कहीं उन्होंने बहुत ज्यादा खाना खा लिया तो परेशानी ना हो जाए, बारातियों को परेशानी ना हो जाए, या माता लक्ष्मी या भगवान विष्णु नाराज नहीं हो जाए। तो एक दूसरे से बातचीत करने लगे। तब जब ऐसी बात हुई तो भगवान विष्णु से सारे देव मिलकर निवेदन करने लगे। तो भगवान विष्णु ने सारे देवताओं से कहा कि क्यों, क्या हो गया? कहने लगे कि ऐसा है कि ये जो गणेश जी कहीं गए तो वो ज्यादा कुछ खाना खाएंगे तो ऐसा ना हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए। तो सभी लोगों ने कहा कि भगवान गणेश को न ले जाए। लेकिन भगवान विष्णु इस पक्ष में नहीं थे, क्योंकि गणेश जी भी भगवान विष्णु जी के बहुत प्रिय थे। तो भगवान गणेश को वो भी ले जाना चाहते थे। लेकिन अब देवताओं का निवेदन था तो उन्होंने कहा ठीक है। भगवान विष्णु ने एक तरकीब सोची और गणेश जी को कहा कि देखो, हम सब शादी में जा रहे हैं तो तुम्हें स्वर्ग लोक की देखभाल करना है। भगवान गणेश समझ गए इस बात को कि वो ले जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन भगवान विष्णु का मान रखना था, इसलिए आनंद के साथ खुश होकर भगवान गणेश ने उनका ये निवेदन, उनकी ये बात रख ली और कहा कि ठीक है, मैं स्वर्ग लोक की देखभाल करता हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। इस बात को लेकर सारे देव खुश हो गए कि भगवान गणेश अब साथ नहीं जाएंगे, मजा आएगा। और बारात निकल पड़ी और इस प्रकार से भगवान विष्णु की बारात कुंदनपुर की ओर चलने लगी। लेकिन इसी बीच भगवान गणेश मनोमन तो उदासी थे कि उन्हें इतने सुंदर अवसर पर भगवान विष्णु की शादी में जाने नहीं मिल रहा था। इतने में महर्षि नारद मुनि गणेश जी के पास आए। उन्होंने पूछा कि गणेश जी, आप नहीं गए विष्णु जी की शादी में? तो उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया। तो उन्होंने कान में एक योजना बताई और जैसे योजना बताई तो वो आनंदित हो गए। उन्होंने कहा बिल्कुल करता हूँ। उन्होंने ये बताया कि देखो गणेश जी, आपका वाहन कौन सा है? तो गणेश जी बोले, मेरा वाहन तो चूहा है। जबरदस्त टीम तैयार करो चूहों की, अंदर ही अंदर एक खोखला मार्ग बना दो जहां से बारात जाएगी और ऐसी जगह वो वहां अड़ जाएगी और उन रथ का जो पहिया है वो कहीं ना कहीं फंस जाएगा। और हुआ भी वह। और गणेश जी की आज्ञा पाते ही चूहे दौड़ पड़े, चूहों की एक सेना दौड़ पड़ी और उन्होंने अंदर के अंदर मार्ग की खुदाई कर दी, सड़कें खोखली कर दी और एक जगह जाकर जब बारात वहां से निकली तो भगवान विष्णु के रथ का पहिया एक जगह फंस गया। अब सब लोग जो देवता थे उन्होंने ताकत लगा दी, बहुत कोशिश की, लेकिन वो पहिया उस
गड्ढे से बाहर नहीं निकला। क्योंकि यह बात भगवान विष्णु जानते थे, इसलिए वो मन मन मुस्कुरा रहे थे और देवताओं से कह रहे थे कि निकालो पहिया। और हार कर सारे देवता कहने लगे कि पहिया तो नहीं निकल रहा है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि अब क्या किया जाए। सारे देवताओं ने ताकत लगा दी, सब प्रयास के बाद भी वो पहिया नहीं निकल रहा था। वहां पर कुछ किसान काम कर रहे थे, तो देवताओं ने कहा कि हमारे भगवान विष्णु की बारात जा रही है, रथ का पहिया फंस गया इस गड्ढे में। तो किसान जी कहने लगे कि आप लोगों ने प्रयास तो किया ही होगा। कहले हमने सब प्रयास किया है, लेकिन वो पहिया नहीं निकल रहा है। तो किसानों ने कहा कि ठीक है, हम कोशिश कर लेते हैं। तो कुछ किसान आगे आए और उन्होंने कहा जय गणेश, गणपति बप्पा की जय, और चक्के में हाथ लगाया तो चक्का तुरंत बाहर निकल गया। और देवता हैरान रह गए कि ये कैसा चमत्कार हो गया, भगवान गणेश का नाम लिया और निकल गए, हम तो बहुत प्रयास कर रहे थे। तब उन्होंने किसान से कहा ये कैसे चमत्कार हो गया। तो किसान ने कहा कि मंगल मूर्ति मोरिया, विघ्न हरता है गणेश। कहीं भी विघ्न हो जाए, कहीं भी मंगल की बात हो तो गणेश जी का नाम ले लेना चाहिए, और हर मंगल कार्य करने के लिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा करिएगा, और वो विघ्न हरता है, कोई भी काम में विघ्न नहीं पैदा होता। तो देवताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ, उन्होंने तुरंत गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी खुश होकर वहां पर आए और गणेश जी के साथ बारात आगे गई और भव्य शादी हुई। इस बात से, इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं और मनोकामना की बात करते हैं, इच्छित फल प्राप्त करने की बात करते हैं, लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हमसे इस आराधना साधना पूजा में भूल तो नहीं हो रही। तो हम जब भी कोई काम करें विघ्नहर्ता के नाम का, यानी मंगल मूर्ति के नाम का, यानी गणेश जी की पूजा करने के बाद भी हम काम करें तो हमारी साधना आराधना कार्य और पूजा सफल होगी। आपका जीवन आनंदमय हो, आपका जीवन सफल हो। भगवान गणेश, भगवान विष्णु और सारे देवता आपकी मनोकामना पूर्ण करें। इसी शुभकामनाओं के सहित आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। आपको ये कथा कैसी लगी, कहानी कैसी लगी, अवश्य बताइए कमेंट में, और मेरा चैनल ग्रेस इज बेस्ट सब्सक्राइब करिएगा। बी हैप्पी। नमस्कार।